Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय गाइस, मैं हूं उस्मान। आप देख रहे हैं उस्मान ऑफिशियल टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और इसमें मच्छर का तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, मलेरिया का ख़ास तौर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो इसी मुतालिक बनाने जा रहा हूं। अपने दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगेगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी शख्स को रोज़ाना तीसरे दिन या चौथे दिन सर्दी महसूस होने के बाद बुखार हो जाए तो यही समझ लेना चाहिए कि वो मलेरिया का शिकार हो गया है, उसे मलेरिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मलेरिया का जहां बहुत महंगा इलाज किया जाता है, हकीमों के पास जाया जाता है, डॉक्टरों के पास जाया जाता है, तो दोस्तों इसी परेशानी का हल लेकर आज के इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, ये दवाई इतनी सस्ती आप तैयार कर सकते हैं कि गरीब से गरीब इंसान भी इससे बिला तकल्लुफ़ फ़ायदा उठा सकता है। और ये दवाई दोस्तों घर में इस्तेमाल होने वाला नमक है। दोस्तों, दवाई बहुत आसान तरीके से तैयार होती है। तो दोस्तों, तरकीब इस्तेमाल आपने ज़रा गौर से सुनना है और इसको इस्तेमाल का तरीका भी आपने सुनना है। रोज़ाना इस्तेमाल में लाए जाने वाले साफ़ नमक को साफ़ सुथरे लोहे की कढ़ाई या तवे पर अच्छी तरह भून लिया जाए, हत्ता कि वह भूरे रंग का हो जाए। इसके बाद बच्चे के लिए आधा और जवान शख्स के लिए सालम भर कर नमक लेकर उसे एक गिलास पानी में उबाल लेना चाहिए। जब ये नमक पानी में अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो मरीज़ को पीने के काबिल ये मामूली गर्म पानी इस वक्त पिला देना चाहिए जबकि उसे बुखार ना चढ़ा हुआ हो। इससे 90% मरीज़ों को दोबारा बुखार चढ़ेगा ही नहीं। और अगर खुदा न ख्वास्ता बुखार ना उतरे तो नमक का यही इलाज दोबारा इस्तेमाल करें। तीसरी खुराक का हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, 2 खुराक में ही आपका जो मलेरिया का मरीज़ होगा वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरी खुराक की हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता कि मरीज़ को सर्दी से बचने के लिए की जो जानिब है, अगर सर्दी लग रही है तो उसकी जानिब आप ज़्यादा तवज्जो दें, गर्म कपड़े पहनाएं और गर्म चीज़ें उसे खिलाएं ताकि उसे सर्दी ना लगे। दोस्तों, ये था छोटी सी वीडियो, आसान तरीका, घर में मौजूद लाहौरी नमक, सादा नमक, आम नमक से आप इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें लाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं।